में भगवान के बछड़ों में जाके मिल गया। भगवान के बछड़े भी असंख्य हैं कि कृष्ण संख्या थयोतिके कृष्ण वत्सैर संख्या युति कृत्य संवत्सरान। सैकड़ों बछड़े हैं भगवान के, और सैकड़ों बछड़े में भी भगवान ने उन राक्षस को पहचान लिया। और दाऊ भैया से कहने लगे, भैया देख लो, फिर तुम कहोगे मुझे बताया नहीं। वो जो बीच में ना उधर था, वो देखो इधर जो कहानी ला रहा है बार बार, वो अपना बछड़ा नहीं है, वो मामा जी का भेजा हुआ कोई तोहफा मालूम होता है। वो बछड़ा निकल करके आया कृष्ण बलराम के ऊपर झपटने। भगवान ने उसके पैर पकड़ लिए महाराज, 7 बार घुमा के धड़ाम से पटक दिया, उसी में उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। धेनुकासुर का भी भगवान ने वध किया। एक राक्षस आया अजगर का रूप लेके, अघासुर। अग माने होता है पाप, असुर माने होता है राक्षस। इसके पहले बकासुर आया था बगुले के रूप में। जब भगवान बछड़े चराने आ रहे थे ना, तो चोंच से मारने लगा भगवान को। भगवान ने उसकी दोनों चोंचों को पकड़ा और मुखमंडल को ही चीर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कंस को बड़ा दुख हुआ। अघासुर ने कहा मैं जाऊंगा महाराज। अग माने पाप, असुर माने राक्षस। वो पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है वही अघासुर है। बड़ा लंबा रूप लेकर के लेट गया महाराज। नीचे वाला तलवा धरती से सटा दिया, ऊपर वाले को अनंत आकाश में ले गया। भगवान के सखा गाय बछड़े जो थे छोटे, सखाओं को निगल गया महाराज मुंह में, और भगवान को भी निगल गया। भगवान उसके गले में रुक गए अघासुर के। और जो ही भगवान को निगला, मुंह बंद कर लिया। भगवान कृष्ण सोचने लगे, अघासुर अभी जाने ही नहीं कि मैं यहां को भी पिताजी लगूं। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया। देखो अणोर अणियान महतो महियान। भगवान ने चींटी बनाई है, तो क्या उनको हाथी बनना नहीं आता? उसको श्वास लेने में तकलीफ हुई, तड़पड़ा करके मुख खोल दिया, उसका प्राणांति हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और सखाओं को देखा, भगवान ने बेहोश होकर के गिर पड़े महाराज। भगवान ने मुरली बजाई। उस मुरली की धुन को सुन करके सब में चेतना आ गई। अमृत टपकता है भगवान की मुरली से। सब खड़े हो गए उठ करके। लाला तेने अघासुर मार दी। भगवान बड़ा प्रेम करते हैं सखाओं से। भगवान ने सखाओं से कहा कि जो भी कछु खाबे के ताई लाए हो निकालो, बड़ी भूख लग रही है। अब सखाओं के साथ में जब बैठ करके भगवान खाने लगे, तो एक बड़ा गरीब सखा था मधुमंगल। 2 दिन पहले की कड़ी लेकर के आयो बेचारो मटकी में। भगवान ने कहा आज ग्रहण करूंगा प्रसाद, तो मधुमंगल के घर का करूंगा। मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि लाला आज तो मैं कछु लायो नहीं, कल तेले माखन मिश्री के लड्डू लेके आऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो वही लूंगा जो तुम लाए हो। अब तो बड़ा विचार आया महाराज मन में, और मन में ऐसा भाव जगा मन में महाराज
कि परमात्मा जो हैं भगवान कृष्ण उन सखाओं के साथ में जब ग्रहण कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, उनको देख करके महाराज हृदय गदगद हो गया। उसकी झूठी कड़ी को भी भगवान पा रहे थे महाराज, और झूठी कड़ी को जब पाते हुए देखा, जीभ से भगवान चाटने लगे। जब कहीं कंधे पे लग गई, मुंह पे लग गई, तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान है क्या? ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान दूसरे की झूठी कड़ी को थोड़ी खाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान ने, परमात्मा ने जो भगवान की ऐसी लीला जब देखी, तो देखते ही महाराज ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में हो गए। आनंद का ठिकाना नहीं रहा महाराज। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। परमात्मा की कथा महाराज आज, और बाबा ने भी कृपा की जो कथा में यहाँ पधारे, वरना भोजन करवा को भी टेम न मिले या न तो वहां महाराज। हाँ, अब जाड़ा रे बाबा यहीं आ गए। ये भी परमात्मा की कृपा है। देखो ये ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब ब्रह्मा जी ने देखा, और ब्रह्मा जी वहां से जब आए परीक्षा लेने कि ये भगवान है या नहीं, तो ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए महाराज। और ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके जब ले गए, तो भगवान आवाज लगाने लगे, मधु मंगल कहाँ गए, सीदामा कहाँ गए? अब हो गए तो बोले। अब जब आवाज आई नहीं, तो विचार किया उन्होंने और सोचने लगे कि मेरे से चालाकी किसने की। तो ब्रह्मा जी ध्यान में आए। उन्होंने विचार किया कि मेरे बेटे ने मेरे से चालाकी की। ध्यान देना, जो सखा ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा करके लेके गए थे न, भगवान ने अपने ही शरीर से प्रकट कर दिए सब। हाँ, बलवान कृष्ण भगवान की। जो बछड़ा जैसा था सब अपने शरीर से प्रकट कर दिए। उनको ही चराने के लिए लेके आते, उनको ही लेकर के जाते। 1 साल तक ये लीला चली थी। भगवान जब गाय का दूध पीते थे, तो गाय के मन में भी आता था कभी बछड़े बन के हमारा दुग्ध भी पिएंगे क्या? तो आज भगवान बछड़े भी बने हैं। जब माता यशोदा के आंगन में भगवान नाचते थे, तो गोपियों के मन में आता था कि हमारे आंगन में भी परमात्मा कभी आएंगे क्या? तो आज घर घर में कृष्ण हो गए महाराज, सब जगह हो गए। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी ने नीचे देखा मृत्युलोक में, वृंदावन में, तो सोचा कि ग्वाल बाल बछड़े तो सब नीचे है, फिर मैं क्या चुरा करके लाया? ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि यहां भी ग्वाल बाल है, नीचे भी ग्वाल बाल है, इनमें असली कौन सा है? ये है परमात्मा की कारीगरी कि जगत को रचने वाला ब्रह्मा भी धोखा खा गया अपनी कारीगरी पर। और देखने के लिए जब ब्रह्मा जी नीचे आए, तब तक भगवान ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मलोक में चले गए। और द्वारपालों से कह दिया कि आजकल 2 रुपया बहुत हो गए, कोई मेरे जैसा ब्रह्मा दिखाई दे तो दरवाजे से बाहर कर देना। अब खुद तो भीतर जाके मुरली बजाने लग गए। अब ब्रह्मा जी ने नीचे देखा कि ये भी ग्वाल बाल तो असली हैं, तो वो क्या है? फिर जब ब्रह्मा जी ऊपर गए, तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहां आ रहे हो बाबा?
कहने लगे मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। बोले बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे, हमारे पितामह ब्रह्मा तो भीतर है। बोले भीतर है? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छे चुराए ग्वाल बाल बछड़े, आज तो गद्दी भी गई। और ध्यान लगा के देखा तो ब्रह्मा जी की जगह पर भगवान कृष्ण नजर आए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे भगवान से। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नो मिड्डे बरसे तडिदंबराय। ब्रह्मा जी प्रार्थना करके कहते हैं भगवान से कि नौमी देते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतन सपरिपे छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय नौमिद्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय। हे महाराज, हे प्रभु, क्षमा कर दो भगवान, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने आप को जगत का पिता माना और मैं इस भूल गया कि जगत पिता आप हो। 41 मंत्रों में भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। कहते हैं जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर देवे, भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। भगवान ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के आ गए और वो ये भूल गए कि हम इतने दिनों से ब्रह्मलोक में थे। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं सज्जनों। एक बार ब्रजमंडल में आग लग गई थी तो भगवान उस आग को भी पी गए। सब ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की। 2 बार पान किया भगवान ने आग का, मतलब भीतर भी और बाहर भी भगवान रक्षा करते हैं जीव की। भगवान ने विचार किया कि मैं कृष्ण बनकर के आया हूं और जमुना जी में रहता है कालिया नाग और 101 फन है उस कालिया नाग के। हाँ, भोली भाली गायें गलती से भी यदि जल पी ले जमुना जी का तो मर जाती हैं। कोई पक्षी भी उड़ता उड़ता जाए तो इतना जहर हो गया जमुना जी में, वो पक्षी भी गिर जाता है, मर जाता है हमारा। बड़ा दुख हुआ। भगवान ने सोचा कालिया नाग को बाहर निकालूं कैसे। तो भगवान ने सोचा ऐसे तो कोई जमुना जी में कूदने नहीं देगा। और भगवान तो जो भी लीला करते हैं सज्जनों, खेल खेल में ही करते हैं। तो भगवान ने सोचा मैं गेंद का खेल रचाऊं और गेंद जमुना जी में भेज दूंगा और इस सखाओं का भाव बदल दूंगा। ये गेंद मांगेंगे और मुझे जमुना जी में कूदने पे मजबूर कर देंगे। तो भगवान ने सब सखाओं को बुला लिया और कहा सुनो मित्रों, आज गाय चराने की छुट्टी। बोले क्यों, क्या करेंगे सारे दिन, मन ही नहीं लगेगा। बोले आज खेल में चलेंगे। बोले कहां, बोले काली देव। बोले हम ना जा रहे हैं वहां, तो कालिया नागरे में। कहने लगे भगवान हम कोई उसी में थोड़ी खेलेंगे, दूर खेलेंगे। तो राधा रानी का भाई तस्सीदामा वो कहने लग गया कि रेशम के पट की गेंद मेरे पास में है कन्हैया। बोले तब तो चलो। और जो ही गए वहां पर महाराज, और बड़ा सुंदर भगवान ने खेल रचाया। जब जा रहे हैं भगवान तो ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि अरे ब्रजवासियों, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जीवन में
जो भगवान कृष्ण के साथ में खेलने जा रहे हो। हाँ, कालीदह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। वारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया। काली पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। जय हो। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। 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 काहे का डंडा, काहे का डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। जय हो। रेशम की पट गेंद बनाई। 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 ओ रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन का डंडा, चंदन का डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। चंदन का डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। कल्पे पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर खेल भगवान ने रचाया। श्रीदामा खेलने लगा, मधुमंगल खेलने लगा, सबने बड़ा सुंदर खेल रचाया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान की बारी आई खेलने की तो जोर से डंडा घुमा दियो
और गेंद ज्योति जमुना जी में चली गई। बलवान कृष्ण भगवान की। गेंद जब जमुना जी में चली गई, इधर बैठ जाओगे, कथा के बीच में खड़े मत होया करो। तो जब गेंद जमुना जी के बीच में चली गई, जमुना जी के भीतर मारा। अब तो जो राधा रानी का भाई था सीदामा, वो कहने लगे, कन्हैया तेने मेरी गेंद जमुना जी में काहे को फेंकी? भगवान ने कहा भैया गलती है गई, नेक डंडा ज्यादा घूम गो, गेंद जमुना जी में चल गई। बोले अच्छा तेरी गेंद होती तो थोड़ी फेंक दो तो जमुना जी में, मेरी गेंद हती सो तेने जमुना जी में फेंक दी। भगवान ने कहा सुनो, उसके बदले में 2 गेंद ले लेना तू। अब वो भी बरसाने के राजा का पुत्र था सीदामा। वो कहने लगा कि कन्हैया तेरे 2 गाय ज्यादा होगी, मेरे 2 कम होगी, लेकिन खेलत में को काको गुसैया, खेल में कोई काकाजी नहीं है। हाँ तो वही गेंद ला करके दे बस। भगवान ने कहा कि तुम जानते हो जमुना जी में कालिया नाग रहता है। बोले हम कछु ना जाने, बस तो गेंद ला के दे बस। भगवान ने कहा तुम ज्यादा पीछे पड़ोगे तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगा। तो भगवान के सखा हंसने लगे, हो ये जन्म को झूठ हो जो जमुना जी में कूदेगो। भगवान ने कहा मैं कूद जाऊंगा। बोले ना कूद रहो तो हम सब जाने। बोले मैं कूद जाऊंगा। अब तू मैं भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। और भगवान यही तो चाहते थे कि ये मजबूर करे मुझे। और जो ही कदम पर चढ़े भगवान, मधु मंगल सीदामा सब कहने लगे, अरे कन्हैया आजा भैया, हमें नाचा रही वो गेंद। भगवान ने कहा अब तो तेरी वही गेंद लेकर के आऊंगा। भगवान जमुना जी में कूद गए महाराज। और भगवान जब जमुना जी में कूदे धम्म से, और माता यशोदा का हृदय बोल गया घम्म से। मां बेचैन हो गई, वो दौड़ करके आई। अरे बलराम तेने कन्हैया देखियो कहां गए हो? तो दाऊ भैया कहने लगे कि मैया वो तो सखन के संग खेलवे गयो। अरे तेने रोक्यो काहे नहीं वहां को? आज वो जरूर जमुना जी में कूद गयो है गो। एक दिन वो मैं तुम मोते खेल खेल में कह रहे हो कि मैया तू चिंता मत करिया, कालिया नाग को तो मैं निकाल के लाऊंगा। खेल खेल में कह रहे हो मोते, और तू ना जाने बलराम वहां कालिया नाग के 101 फन हैं। इतनो जहर है वह जमुना जी में, कोई बछड़ो भी पी लेवे तो मर जावे। वहां दौड़ पड़ी मैया यशोदा। इतने में सखा आ गए दौड़े दौड़े, मैया तेरो कन्हैया जमुना जी में कूद। दौड़ पड़ी यशोदा। नंद बाबा ब्रजवासी कहते गाय बछड़े जो थे वो भी दौड़ पड़े। आबाल वृद्ध वनिता सर्वंगे पशु वृत्तय, पशु पक्षी सब दौड़ पड़े। कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए महाराज। मैया यशोदा नंद बाबा कूदना चाहते हैं जमुना जी में, लेकिन बलराम जी रोक देते हैं। अरे बलराम तू हट जा, न जाने कन्हैया कैसे है वो। बलराम जी कहते हैं मैया वो कालिया नाग का कर ले वो वहां को तो मैं भी कछु ना कर पाऊं। लेकिन कोई समझता ही नहीं। बलराम जी कहते हैं जब मैं 1000 फन का कुछ नहीं कर पा रहा तो वो 100 फन को का कर ले वहां को। भाई बलराम जी तो शेष नाग हैं, भाई वो कालिया नाग है तो मैं शेष हूं। बेहोश होकर के गिर पड़े सब। भगवान जब जल के भीतर गए तो जल के